शोएब नवीद को भी तो आप लेकर आए थे, वो अमेरिका से, फिर वो आए, अभी वो प्रोजेक्ट हेड थे पीएसएल के, लेकिन बाबर हामिद साहब की जो कि दिली ख्वाहिश थी कि वो खुद संभाल ले, तो शोएब नवीद जो थे फैमिली रीजन की वजह से इस्तीफा दे गए। लॉस ऑफ लाइफ ना भी हो, अगर उठाठू हो गई तो फिर तो उसके बाद वो सारा बिजनेस मॉडल कोलैप्स कर जाएगा। तो मैं समझता था इस बात को, मगर मैं ये भी कहता था कि देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी पक्की हो और हम इंशाल्लाह कर लेंगे। ये रिस्क लेनी पड़ेगी पाकिस्तान के लिए, मुश्किल काम होता है, मगर आपको पता है ये सियासत में भी लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, और आजकल के कारोबार में भी अगर आपने कोई नई चीज करनी है तो लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। जो नए लोग आए हैं, मुझे नहीं पता उनकी कारकर्दगी कैसी है, आप बेहतर जानते हैं। आप अब जो भी ये कुछ हो रहा है, मैं सिर्फ ये कहूंगा एक बात, कि ये जो इन्होंने पिछले साल फाइनल जो थे वो पोस्टपोन कर दिए पीएसएल के 4 मैचेस से साल भर कोविड की वजह से, जी मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी गलती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग, और क्रिकेट का मेला पाकिस्तान सुपर लीग की सूरत में सजने जा रहा है 20 फरवरी से, हफ्ते के दिन से, और खासी सरगर्मियां अब शुरू हो चुकी हैं। लेकिन अगर जब भी पाकिस्तान सुपर लीग PSL का नाम आएगा तो एक नाम जरूर आएगा कि 2016 में ये बात थी कि वो गुमान में भी ना थी कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड बन जाएगी, और इसका तमाम तर सेहरा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम सेठी के सर जाता है, कि जिन्होंने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया। इससे पहले जका अशरफ जब पीसीबी के चेयरमैन थे तो वो हारून लॉरगार्ड को लेकर आए, जो आईसीसी के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव थे। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में उन्होंने एक सेक्रेटेरिएट भी कायम किया, कुछ लोग भी रखे, लोगों की भी अनवीलिंग हो गई, तकरीब हो गई, लेकिन उस आइडिया को अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। फिर उसके बाद नजम सेठी साहब आए और उन्होंने बाकायदा इंप्लीमेंट कराया। तो जब भी पीएसएल का नाम आएगा नजम सेठी साहब का नाम जरूर आएगा, और इस वक्त हमें वीडियो लिंक पर नजम सेठी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे पीएसएल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब। जी वालेकुम सलाम बेग साहब, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। सबसे पहले तो सेठी साहब, बड़े अरसे के बाद लोग आपको देख रहे हैं। आप तो जब से पीसीबी के चेयरमैनशिप से हुई तो क्रिकेट के मामलात पर बहुत कम आपकी हमने राय देखी है, लेकिन पीएसएल है तो हम जरूर आपसे पूछना चाहेंगे, क्रेडिट आपको जाता है, कैसे देखते हैं, क्या मुश्किलात थी 2016 में जब ये शुरू हो रहा था? तो किसी के वहमो गुमान में भी ना था, आपने मुत्तहदा अरब अमारात में कराई, लोगों की लॉन्चिंग हुई, मुश्किलात कितनी थी उस वक्त? इस ब्रेन चाइल्ड को आगे लेकर जाना कितना डिफिकल्ट था सेठी साहब? बेग साहब, आपने खुद ही जिक्र किया कि इससे पहले, मेरे हमारे आने से पहले मैनेजमेंट ने 2-3 साल पूरी कोशिश की, हारून लोगाट वगैरह वगैरह, मगर नहीं हो सका उनसे, और बहुत सी मुश्किलात होंगी, शायद टीम ठीक नहीं थी, ये जो भी था, मगर उनकी नीयत अच्छी थी, उन्होंने कोशिश जरूर की, मगर नहीं हो पाया। जब मैं आया तो मुझे सबसे याद है कि सबसे पहले मुझे ये बताया गया कि हारून लोगाट साहब के कोई $1.5 मिलियन के करीब देने हैं। उन्होंने मदद की थी प्लेयर्स को इकट्ठा करने के लिए, उनको मनाने के लिए वगैरह वगैरह, और वो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए नहीं थे, वो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो मैंने उसी वक्त फैसला किया कि नहीं, अगर पीसीबी की क्रेडिबिलिटी रखनी है तो अगर कोई भी पुराने कर्जे लिए हुए हैं या लोगों के कोई पैसे देने हैं जिन्होंने हमारी मदद की थी, उनके क्लियर करने चाहिए ड्यूज। तो मुझे याद है मैंने फौरन हारून से रब्ता किया, मैं तो उन्हें जानता नहीं था, और मैंने उन्हें कहा कि आपके ये इनवॉइस मैं बिल्कुल फौरी तौर पे क्लियर करने लगा हूँ। तो वो बड़े हैरान हुए, और जाहिर है खुश भी हुए, बिकॉज वो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे अपने पैसे लेने की। बहरहाल उसके साथ अच्छे तल्लकात बन गए। वो फिर बाद में काम आए कि साउथ अफ्रीका ने हमें याद किया, हमें बुलाया, $3 मिलियन दिए एक टूर के लिए, और हमें भी जरूरत थी, उनको भी जरूरत थी, तो अच्छे तल्लकात हो गए। मगर वहीं से ये सारा बीज जो है ना, फिर मैंने उठाया, मैंने कहा अच्छा, तो ये काम भी हुआ हुआ है इस पे, मगर ये मसाइल हैं, हमने सारे आइडेंटिफाई किए मसाइल, और फिर अपने बोर्ड को कहा कि हम कर सकते हैं, मगर मेहनत करनी पड़ेगी और एक छोटी मोटी को रिस्क लेनी पड़ेगी और लोगों को तैयार करना पड़ेगा। बहरहाल कहानी बहुत लंबी है। पहले तो बोर्ड में मेजॉरिटी लोग समझते थे कि नहीं हो सकता, हमारी अपनी मैनेजमेंट के जो लोग थे वो भी ये कहते थे सर हमने ट्राई कर लिया, ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान में अगर नहीं होगा तो कैसे होगा, दुबई में करने का क्या फायदा, वगैरह वगैरह, और पाकिस्तान में हो नहीं सकता, कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल जी हमने फिर ये फैसला किया, बोर्ड को बनाया कि जी मुझे मौका दिया जाए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे याद है शेरियार साहब का पूरा सपोर्ट था, मगर शेरियार साहब ये T20 और T10 और इस किस्म की जो फॉर्मेट्स हैं वो खास यकीन नहीं रखते, वो बड़े प्योरिस्ट हैं। वो टेस्ट क्रिकेट
कहने लगे कि यार नजम, तुमने अगर करना है तो खुद ही करो, अगर ना हुआ तो तुम्हारा ही गड़बड़ हो जाएगी, तुम्हारे ऊपर ही सारा बोझ आएगा। मैं तो यकीन ही नहीं सही। करता। बहरहाल उन्होंने मुझे पूरी ग्रीन लाइट दे दी और कहा भाई तुमने करना है तो करो, मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। बहरहाल जी फिर मैंने अपनी टीम इकट्ठी की। पीसीबी के लोग जो थे वो कहते थे हम कर नहीं सकते। मैंने कहा अगर आप नहीं करेंगे तो मैं बाहर से लोग ले आऊंगा। कुछ लोग मैं बाहर से ले आया। फिर मैंने मौका दिया इनको। मैंने कहा आप देखिए हम करने लगे हैं, आना है, थोड़ी सी अलाउंस ले लो, एक्स्ट्रा काम करो, आ जाओ। तो उनको इंस्पायर किया, फिर वो आ गए सारे के सारे, एक एक आगे। करके। ठीक। फिर अच्छा हमने ये शुरू बताएं, किया। शोएब नवीद को भी तो आप लेकर आए थे वो अमेरिका से, फिर वो आए, अभी वो प्रोजेक्ट हेड थे पीएसएल के, लेकिन बाबर हामिद साहब की जो कि दिली ख्वाहिश थी कि वो खुद संभाल लें, तो शोएब नवीद जो थे फैमिली रीजन की वजह से इस्तीफा दे गए, लेकिन उनको भी लाने का क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि आपके बाद इस पीसीबी ने भी शोएब नवीद को रखा था सेठी साहब। जी देखिए, शोएब इस वक्त अमरीका में थे और वो बड़ी रिसर्च उन्होंने की हुई थी क्रिकेट के ऊपर, बड़ा शौक था उनको, और बड़े पढ़े लिखे शख्स थे, नौजवान थे, आइडियाज थे। तो मैंने फिर कहा कि ठीक है, इनको लाना चाहिए, इनको मौका देना चाहिए, यंग लोगों को मौका देना चाहिए। उनमें डायनेमिज्म होती है, एनर्जी होती है, और नए आइडियाज लेके आते हैं। और ये पढ़े लिखे थे, तो मैंने फिर इनको दावत दी। बेचारे, इनको तो मैंने पैसे इतने थोड़े दिए कि मैं आपको क्या बताऊं। इनका प्यार था, मोहब्बत थी क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के लिए, तो ये छोड़ छोड़ के आ गए। उन्होंने कहा जी कोई डजेंट मैटर। इसी तरीके के साथ अच्छा। आज का इमरान भी आपके पास है, पीसीबी के पास है, और क्रिकेट मैनेजमेंट कर रहा है, और उसको भी हमने लम्ब से लेके आए, शेरियार साहब और मैं। उसके बाद इनको पीएसएल में ले आए वगैरह, और आज तक वो अच्छा काम कर रहा है वहां। तो टीम तो हमने बनाई थी इंशाल्लाह। सही। और अच्छा डिलीवरी। सेठी साहब, कथा कलामी होती है, मैं चाहूंगा कि दरिया को कूजे में बंद करूं। जब आपने शुरू किया तो स्पॉन्सर्स कहां से लेकर आए, क्योंकि एचबीएल ने स्पॉन्सरशिप दी, बड़ा मुश्किल काम था। एक ऑन पेपर एक चीज हो और एक प्रैक्टिकली जो ऑन द ग्राउंड हो, तो कितना मुश्किल काम था। स्पॉन्सरशिप कैसे मिली? बाद लोग तो ये भी कहते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि उस वक्त के वजीर खजाना इसहाक डार साहब ने एचबीएल को कहा कि आप स्पॉन्सरशिप करें, इसका मामला क्या था स्पॉन्सरशिप का? नहीं देखिए, इसहाक डार साहब ने नहीं कहा एचबीएल को कि स्पॉन्सरशिप करें। दरअसल मेरे कुछ जाती तल्लकात भी थे एचबीएल के अंदर, बड़े सीनियर लोगों के। तो मैंने उनसे राब्ता किया, मैंने और भी एचबीएल से भी किया, यूबीएल से भी किया, मगर इंटरेस्टेड नहीं थे। वो कहने लगे नहीं, इतने पैसे नहीं है हमारे पास, और फिर पता नहीं था होगा नहीं होगा। और मगर फिर एचबीएल को इंटरेस्ट क्रिएट किया, उनको प्रेजेंटेशंस की, उनको बताया कि ये बहुत बड़ी चीज बनने जा रही है, आप पछताएंगे अगर आप साथ नहीं आएंगे। तो कुछ थोड़ी सी उनसे फिर बात समझाई उनको कुछ बात समझ भी आई। मगर देखिए ना, अब उस वक्त उनके लिए $1.5 मिलियन साल का देना बहुत बड़ी रकम थी। कुछ ट्राइड भी नहीं सही। थे। अब तो देखे ना कितने पैसे उनसे, हम $5 मिलियन के करीब उसकी वैल्यू बढ़ गई है, और हम बना के सही। गए हैं ये वैल्यू। उसकी वजह ये, हाँ हमने हाँ। पूरी जाने से पहले एक पूरी सर्वे करवाई इंटरनेशनल कंपनी से, और सारे लिख दिया कि जी ये अगले 3 साल के बाद ये कम से कम पैसे हमने लेने हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिर एचपीएल का सपोर्ट आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंचाइजीज को इकट्ठा किया। सबसे मुश्किल काम तो फ्रेंचाइजीज का था, क्योंकि जब हमने ये बात की तो उस वक्त 5 टीमें थी, और हाँ। 6 लोगों ने बिड किया। अब आप सोचिए, 5 टीमों के लिए 6 लोगों ने बिड किया, और उनमें से एक थे जिन्होंने दो लोग थे जिन्होंने 1-2 टीमों के लिए किया। बाकी सब तो, लाहौर के लिए एक ही बिड थी, कराची के लिए एक ही बिड थी, इसी तरीके सही। के साथ इस्लामाबाद के लिए एक ही बिड थी, लेकिन क्वेटा सेठी के लिए। साहब, कता कलामी होती है, आपने फ्रेंचाइजीज को जोड़ कर रखा कि फ्रेंचाइजीज को कोई किसी किस्म के जो तहफुजात नहीं थे, लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा इस छठी पीएसएल से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। फ्रेंचाइजीज अदालत में चली गई, फिर उसके बाद अदालत ने उन्हें कहा कि आपस में बैठकर मिलजुल कर मामला सॉल्व करो। तो आखिर आपके पास क्या जादू था कि फ्रेंचाइजीज को आप साथ लेकर चले, और फिर बाद में फ्रेंचाइजीज क्यों नाराज होने लगी? देखिए, साथ लेके चलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना पड़ता है, उनके बात सुननी पड़ती है, अगर जायज हो तो माननी पड़ती है। मुश्किल काम होता है, मगर आपको पता है ये सियासत में भी लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है, और आजकल के कारोबार में भी अगर आपने कोई नई चीज करनी है तो लोगों को साथ लेके चलना पड़ता है। हमने मीटिंग्स पे मीटिंग्स की, समझाया, इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, और आप लोगों को तो याद ही है कि आप देखते थे मैं हर जगह पे खुद ही पहुंच जाता था, और हर जगह पे बात खुद करता था। और मैं, वो फखर की बात नहीं थी, भाई ये काम करना है। और मैं हमेशा ये कहता था, ये मेरे लिए नहीं है, ये पीसीबी के लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए। और मेरा ख्याल सही। है ये पैगाम पहुंच गया था, सबने पाकिस्तान के लिए काम किया। लेकिन एक और चीज सेठी साहब, अब ये पहले साल जब हुई
तो लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे सहाफियों को भी आपने मदऊ किया, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात में थी, ताकि एक हाइप बन सके। अब मौजूदा फिर बाद में भी मुत्तहिदा अरब अमारात में पहली पूरी पीएसएल हुई, फिर उसके बाद जो अगली पीएसएल थी उसका फाइनल आपने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में कराया, पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। तो इतने सारे लोगों को ले जाना, बोर्डिंग लॉजिंग, इसके अखराजात, ये किस तरीके से बर्दाश्त किए गए, इसको किस तरीके से चॉक आउट किया गया? देखिए, हमने एक बजट बनाया था। बजट के अंदर हर चीज का लिखा था कि जी इतने पैसे खर्च होंगे। उस बजट के अंदर हमने ये भी लिखा था कि मार्केटिंग की तरफ से एक ब्रांड बनाना है। ब्रांड बनाने के लिए लोग चाहिए होते हैं, उसकी बात सही। करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, और वो मीडिया ही करता है। तो हमने कहा कि सही। मीडिया के लिए बजट बनाना पड़ेगा, उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। उन्होंने ब्रांड बनाना है, हम तो बनाएंगे हाँ। मगर आवाम तक तो वो लेके जाएंगे। अगर वो मुतमईन नहीं हम्म। होंगे, इंस्पायर नहीं होंगे, तो कैसे होगा? अगर वो वहां नहीं होंगे। मगर हमारा मीडिया जो है, हमारे मीडिया हाउसेस, वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं थे कि ये ट्रिप्स हों। तो फिर हमने कहा हम एक छोटा सा बजट बना लेते हैं। तो हमने जो बजटिंग के अंदर ये सब कुछ डाला था, और यकीन करें अच्छा। कुछ भी नहीं दिया हमने। बेचारे जर्नलिस्ट को एक इकोनॉमी क्लास टिकट दे दिया, और मेरा ख्याल है $400-500 दे दिए कि जी चलें आप किसी दोस्त यार के पास ठहर जाएं, और 4-5-6-6 दिन 7-7 दिन आप कर लें। मगर सही। मतलब है और उन्होंने अपना आंखों देखा हाल जो है उसका फिर बयानिया एक क्रिएट किया। वहीं से हाइप बनी ना। लेकिन सेठी साहब, पाकिस्तान में पीएसएल को लाना एक बड़ा मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि जिस तरह की सिक्योरिटी कंडीशंस थी, फिर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में आपने 2017 की पीएसएल का जो था वो पूरा का पूरा मतलब फाइनल आपने कराया, और फिर 2018 में भी आपने पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो थे वो कराए पाकिस्तान में। कितना मुश्किल काम था ऑन बोर्ड लेकर, सिक्योरिटी एजेंसीज को ऑन बोर्ड लेकर चलना, और फिर जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स आ रहे थे उनकी सिक्योरिटी की श्योरिटी देना, कितना मुश्किल काम? बड़ा मुश्किल काम था। मैं यकीन करें कि उसके पीएसएल जब हो रहा था वहाँ, उसके दौरान मुझे 2 दफ़ा जाना पड़ा लोगों को बताने के लिए, इंस्पायर करने के लिए कि नहीं नहीं आपने आना है, फाइनल पाकिस्तान में होना है, ये होना है, वो होना है। और आप मोस्टली मानते जा रहे थे लोग, फ्रेंचाइजीज भी आहिस्ता आहिस्ता मान रहे थे। उनको सबसे बड़ा डर था कि अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया वहाँ, लॉस ऑफ लाइफ ना भी हो, अगर उठाठू हो गई तो फिर तो उसके बाद वो सारा बिजनेस मॉडल कोलैप्स कर जाएगा। तो मैं समझता था इस बात को, मगर मैं ये भी कहता था कि देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी पक्की हो, और हम इंशाल्लाह कर लेंगे। ये रिस्क लेनी पड़ेगी पाकिस्तान के लिए, तो उनको बनाना था। दूसरी बात ये थी, और उसके दौरान आपको पता ही है एक आध बयान पाकिस्तान से चला गया जिसकी वजह से कि जी यहाँ तो सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से अगर आपको याद है उन्होंने कहा जी हम तो नहीं जाएंगे, अगर फलाना बंदा ये कह रहा है कि जी वहाँ हालात ठीक नहीं है तो हम फिर कैसे चले जाए, वगैरह वगैरह। तो बात यह है कि मुझे याद है सबसे प्रॉब्लम जब हुई, जब फाइनल की बारी आई, 5 तारीख को फाइनल था, मुझे आज भी याद है। और 3 तारीख को मुझे, अब फाइनल की टीम्स आ गई, ज़ल्मी आ गई और क्वेटा ग्लैडिएटर्स आ गए, और मैंने नदीम उमर साहब से बात की, जावेद अफरीदी से बात की। नदीम उमर साहब ने मुझे कहा मेरे बंदे तो मान नहीं रहे हैं, और जावेद ने कहा मैं मनवा लूंगा, मगर आपको आना होगा, यहाँ बैठना होगा, सैमी के साथ इनको मनवाना होगा। मैं फिर उस 3 की रात को फ्लाई किया, सारा दिन उनके साथ बैठा रहा, और 4 को उनको साथ लेके आया। तो मतलब है कि इस किस्म की सिचुएशन भी डेवलप हो गई थी। बिल्कुल। लेकिन जैकी साहब, आप कैसे देखते हैं, अब ये 6ठी पीएसएल हो रही है, ये ब्रांड बन चुका है। पिछली पीएसएल में आपको मदऊ नहीं किया गया था। फिर उस पर भी आता हूं कि आपने अली जफर से जो गाना गवाया, फिर सी ताली बजेगी, फिर सीटी बजेगी, वो बड़ा पॉपुलर सॉन्ग था। फिर उसके अलावा मुख्तलिफ गाने बनते रहे, लेकिन आप लोग टैग कर रहे हैं कि अली जफर को चूंकि नजम सेठी लाए थे, तो अब अली जफर को इन्होंने बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका है। उसको ना उससे गाना गवा रहे हैं, ना उसको किसी तकरीब में बुला रहे हैं। आप समझते हैं कि इन्होंने गलत टैग किया? अली जफर इज एन एसेट ऑफ पाकिस्तान, वो तो गुलकार, उसने पाकिस्तान के लिए गाया था, नजम सेठी के लिए तो गाना नहीं गाया था उसने। जी देखिए, बात यह है कि जाहिर है हर बोर्ड का अपना एक फैसला होता है कि वो किस किस्म का इवेंट करेंगे, किस किस्म की नेशनल पीएसएल एंथम बनाएंगे। ठीक है, ये तो उनका हक है। अब किसको देना है ठेका, किसको नहीं देना, ये भी उनका हक है। मगर आखिर में जो जज करते हैं, हम जज करते हैं क्वालिटी कि क्या प्रोड्यूस किया आपने, क्या पसंद आया या ना पसंद आया, क्या ठीक था या नहीं ठीक था। अली जफर का जो गाने थे बहुत बड़े हिट हुए। आप यकीन करें, अभी भी जब मैं सुनता हूँ ना सीटी बजेगी, तो मुझे ऐसे ऐसे वो, अब मैं बिल्कुल, आप यकीन करें, बिल्कुल इतना जबरदस्त था वो। और वो एंथम, यही इसी चीज को कहते हैं एंथम, जिसके साथ सारी कौम जो है वो खड़ी हो जाए। एंथम एक गाना नहीं होता, एक माहौल होता है।
अब सही। ये जो अभी जो है बहुत से नौजवान लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है, उसके अंदर रैप भी है, उसके अंदर ये भी है, वो भी है। अब आप सोचिए, जी। पाकिस्तान नेशनल एंथम के अंदर अगर रैप भी आ जाए और ये भी आ जाए और वो भी आ जाए, तो क्या वो एंथम रहेगी या कोई गाना बज जाएगा? मिक्स प्लेट बन गई है वो तो, सेठी साहब मिक्स प्लेट बन गई। इसलिए मैं तो इससे इंस्पायर नहीं हो रहा। हम्म। और लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन आपने जिस तरीके से शुरू किया, हालांकि मैं आपका बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूं, लेकिन अब लोग याद करते हैं कि यार नजम सेठी ने एक आइडिया को जो है वो डेवलप किया, उसको प्रैक्टिकली अमली जामा पहनाया। आप क्या देखते हैं, अभी भी बहुत सारी चीजें बेहतर करने की जरूरत है पीएसएल में? गुज़िश्ता पीएसएल में जो ओपनिंग सेरेमनी हुई, 22 करोड़ रुपए खर्च किए गए, उस पर भारत से लोग लाए गए। इस मर्तबा जो ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, इस ओपनिंग सेरेमनी के कुछ गाने जो है टर्की में शूट किए गए। आप समझते हैं ये सारी चीजें दुरुस्त समझ में जा रही हैं, इनमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है? अब बेग साहब, बात यह है, मुझे कुछ पता नहीं है कितने पैसे लग रहे हैं, ये किस किस्म की बनने जा रहा है, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, इसका फैसला आप लोग करेंगे जब ये आपके सामने आएगा। अब टर्की हम्म। में कर रहे हैं या दुबई में करते हैं, जहां भी इसकी, क्योंकि अब स्टेडियम तो, यहाँ स्टेडियम के अंदर तो वो फायरवर्क्स नहीं होने, उस किस्म की सेरेमनी पता नहीं होनी है या नहीं होनी। अब ये क्या स्क्रीन के लिए कर रहे हैं या किसके लिए कर रहे हैं, मुझे इन्होंने ना कोई इन्फॉर्म किया है, ना कॉन्फिडेंस में लिया है, सो आई कांट से। मैं वही हम्म। बात करूंगा, जैसे ये गाना जो है, हम्म। जब ये इतना अच्छा रिसीव नहीं हुआ, कुछ लोगों को बहुत हम्म। पसंद आया, नौजवान लोगों को, मगर बहुत सही। से ऐसे फैमिली लोग हैं उनको नहीं पसंद आया। हमारे गाने जो थे हम्म। सबको पसंद आए थे। अब बात यह है कि ये सही। भी देखना पड़ेगा, अगर ये इन्होंने अच्छा काम किया है तो आप खुद कहेंगे बेग साहब कि ये अच्छा अप्रिशिएट काम हो गया, करेंगे, और अगर वरना नहीं होगा तो आप बिल्कुल। कहेंगे सबसे पहले कि ये क्या हम्म। किया आपने। मगर बात यह अच्छा है कि सेठी साहब, पैसे दो, के साथ भी कितने पैसे खर्च कर रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। ठीक है, 2018 तक आप पीसीबी के चेयरमैन रहे। 2019 और 2020 की पीएसएल में आपको मदऊ किया गया था, क्योंकि आइडिया तो आपका था। हमारे मुल्क की ये रिवायत है कि एक आदमी अगर ओहदे से चला गया तो लोग उसको यकसर भूल जाते हैं, उसकी सारी सर्विसेज को जो है वो फरामोश कर देते हैं। आपको मदऊ किया गया था 2019-2020 की पीएसएल में? बेग साहब, आप जानते हैं कि किन हालात में मैंने रिजाइन किया था। हम्म। और उन हालात में जो नई एडमिनिस्ट्रेशन पीसीबी की आई, वो मेरा हम्म। ख्याल है मेरे से दूर ही रहना चाहते थे, बिकॉज इस्लामाबाद में लोग, उनको यही हिदायत थी। अब सही। उसमें मेरा ख्याल है कि उस सिलसिले में इन्होंने मुझे नहीं याद किया। अच्छा, उस वक्त हुआ ये कि सही। मीडिया की तरफ से बहुत सी तनकीद शुरू हो गई। जब तनकीद हम्म। शुरू हो गई तो फिर आखिरी स्टेज पे इन्होंने मुझे एक कार्ड भेज दिया कि अगर आप हम्म। आना चाहें तो हमें बताएं, तो हम इंतजाम हम्म। करते हैं। उस वक्त तक बहुत कुछ हो चुका था, मैंने उसका सही। जवाब ही नहीं दिया, मैंने फिर चुप कर गया, मैंने कहा अब रहने दें। और आपको पता है, हम्म। मैं थोड़ा सा, मुझे अफसोस भी बड़ा हुआ इस बात का बिल्कुल, कि क्योंकि ये ये इस्लाम का आपका कोशिश आइडिया की था, थी कि मतलब आपने इसको सियासत अमली नहीं जामा। लानी एक और चाहिए चीज, क्रिकेट के अंदर। सेठी साहब, अगर जुलाई में हुकूमत आई और वजीर आजम साहब ने आते ही, उनको पता नहीं था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होता है, एक्साइटमेंट में उन्होंने ट्वीट कर दिया कि जी एहसान मानी साहब चेयरमैन होंगे। फिर किसी ने उनको बताया कि साहब एक तरीक़ेकार होता है। तो ये इतनी मोहब्बत इतनी ज्यादा क्यों थी? ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था ना, ये तहरीक इंसाफ का बोर्ड नहीं है, ये नून लीग का बोर्ड नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का बोर्ड नहीं है। क्या इतनी मोहब्बत क्यों थी कि आते ही एक्साइटमेंट में ऐलान कर दिया गया कि सेठी साहब, मतलब चेयरमैन जो होंगे वो एहसान मानी होंगे? देखिए, मैं तीन बातें आपको बताता हूँ, मुख्तसर, बड़ा अहम सवाल है। पहली बात तो ये है कि जितना अरसा भी मैं पीसीबी में रहा, मुझे नवाज शरीफ साहब से एक कॉल भी नहीं आई कि फलाने को रख लो या ये करो या ये ना करो। पहली बात तो ये है, मुझे बिल्कुल फ्री हैंड था। दूसरी बात ये है कि जब मैंने रिज़ाइन किया, तो सबसे पहले मुझे वो किसी ने दिखाया कि इमरान खान साहब की ट्वीट आ गई है और वो कह रहे हैं हम्म। मैंने एहसान मानी साहब को अपॉइंट कर दिया। हम्म। आपको मैं पहली दफा बता रहा हूं कि मैंने एहसान मानी साहब को व्हाट्सएप मैसेज भेजा फौरन, हम्म। प्राइम मिनिस्टर को कहें ये वो नहीं कर सकते, ये आपको नॉमिनेट करेंगे टू द बोर्ड, वहां इलेक्शन होंगी और फिर आप जाके इलेक्ट होंगे, तो ये गलत फहमी से उन्हें दूर कर दें। मानी साहब ने उनको बताया उसी वक्त, और 15 मिनट के बाद वो एक नई ट्वीट आ गई। ये मैं आपको आज हम्म। बता रहा हूँ कि आई वॉज द जी वन जी। जिसने रास्ता दिखाया कि ऐसे ना करें, हम्म। शर्मिंदगी हो जाएगी, ये गलत कह रहे हैं, इस तरीके से होता है, ऐसे करवा लें। तीसरी हम्म। बात मैं आपको बताऊं कि जब मानी साहब बने तो सबसे पहली विजिट उन्होंने मुझे फोन किया और कहने लगे मैं आके मिलना चाहता हूँ। घर आए थे आपके? मेरे घर आए, मैंने उनको खैर हम्म। मकदम किया, मुझे पूछने हम्म। लगे बड़े अच्छा सब कुछ, क्या हुआ, हम्म। कैसे, क्या है, क्या आप मसले हैं, बड़ी अच्छी मैंने उनकी पूरी ब्रीफिंग दी। हम्म। तो मेरा तो ख्याल था अब मसला नहीं होगा, मसला हल हो गया, हम्म। कोई इशू नहीं हम्म। है, मैं हट गया हूँ, कोई मैंने प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की, इनकी जो हेल्प हम्म। चाहेंगे
मगर उसके बाद कोई ऐसे डेवलपमेंट्स हुई कि इन्होंने मेरे खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई वहाँ, उसकी वजह से कौमी फिर असेंबली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता में बजाय इसके कि ये अपने ऑडिट्स उठाते, इन्होंने शुरू कर दिया PSL 1, 2, 3 के ऑडिट्स की शुरू कर दी। तो आप नहीं समझते कि अपनी चीजों को छुपाकर दूसरी चीजों की तरफ तवज्जो देना ये भी सरासर ज्यादती थी? बस अब रहने दे बेग साहब, मैं अब क्या कहूँ, आप समझते हैं हर बात को। सही। अच्छा सेठी साहब, एक और चीज के लोग आपको मिस करते हैं, आपने एक टीम डेवलप की, अब इनकी टीम आ गई है, मार्केटिंग के लोग आ गए, इनमें तो वो साहब आ गए जब आपके दौर में वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वाबस्ता थे, इनके डायरेक्टर कमर्शियल वहां से निकाले गए। उससे पहले वो एक मल्टी नेशनल कंपनी से उनकी फरागत हुई, अब वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं। आप समझते हैं जो आपने टीम बनाई थी, सुहेब शेख, नाइला भट्टी, कामिल खान, एक बड़ी जबरदस्त टीम थी, दे ऑल मेड देयर एफर्ट टू मेक PSL अ सक्सेसफुल वेंचर। आप क्या समझते हैं, टीम आपकी बेहतर थी या आप टीम बेहतर है? देखिए, मेरी टीम ने तो डिलीवरी दे दी ना आपको, जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, तो उसमें तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं, और उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। नायला भट्टी, सलमान सरवर बट, सारे ही, और PCB का स्टाफ भी, सब ने। अब यह है कि उनमें से 3-4 लोग चले गए हैं, कुछ लोग रह गए हैं, और कुछ लोग नए आ गए हैं। जो रह गए हैं वो तो मुझे नजर आ रहा है कि वो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। जो नए लोग आए हैं, मुझे नहीं पता उनकी कारकर्दगी कैसी है, आप बेहतर जानते हैं। आप अब जो भी ये कुछ हो रहा है, मैं सिर्फ ये कहूंगा एक बात, कि ये जो इन्होंने पिछले साल फाइनल जो थे वो पोस्टपोन कर दिए PSL के 4 मैचेस से साल भर, कोविड की वजह से, जी। मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी गलती थी। अगर मैं उस सिचुएशन में होता कि जी अब ये कोविड आ गया और ये मसला है और स्टेडियम के अंदर लोग नहीं आ सकते, तो मैंने स्टेडियम के बगैर स्टेडियम के अंदर ही मैच करवाना था। बिकॉज अहमियत उस मैच की होती है कि कंटिन्यूटी रहे, टेंशन जो क्रिएट हुई थी, सस्पेंस क्रिएट हुआ था, मोमेंटम क्रिएट हुआ था, वो टूटता ना। बराबर, बरकरार। सही। और हमने कितने लोग देखते हैं स्टेडियम में जाके, सारी दुनिया तो टीवी पे देखती है या अपने फोन्स पे देखती है, सही। और सारी ब्रॉडकास्ट राइट्स भी जो है इन्हीं चीजों पे होती हैं। इन्होंने वो जो पोस्टपोन कर दिया वो गलत फैसला था। अब जाके उसको फाइनली किया है तो वो ना मोमेंटम ना रहा, बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए ब्लिट्स के साथ, जो इनके ब्रॉडकास्ट पार्टनर्स थे अदालतों में घूमने शुरू हो गए। तो ये मेरा ख्याल था कि ये बैड फैसला था। आप कैसा देखते हैं, रिग्रेट होता है जब आप बैठ के देखते हैं टेलीविजन पर, और फिर अपने आप को तो आप बड़ा ऑनर्ड फील करते होंगे कि ये मेरा जो आइडिया था, जिसको मैंने अमली जामा पहना है, जिसको मैंने ब्रांड बनाया, लेकिन जब आप टेलीविजन पर बैठकर देखते हैं सिचुएशन, रिग्रेट भी होता है या सिर्फ आप अपने आप को प्राउड फील करते हैं? नहीं, देखिए, सबसे ज्यादा प्राइड ये होती है कि एक चीज शुरू की थी तो वो चल रही है। कोई अप्स एंड डाउन हो रहे हैं मगर चल रही है, और इंशाल्लाह और बेहतर होगी आहिस्ता आहिस्ता। दूसरी चीज ये है कि नौजवान, PSL ने आपके लिए बड़ा टैलेंट अनर्थ किया है, उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही जितना टैलेंट अब आपकी टीम्स अभी जो साउथ अफ्रीका के साथ खेल रही थी, अब देख लीजिए कितने नौजवान लड़के निकल रहे हैं, और ये इनको सब ने PSL में बहुत से ऐसे हैं जो कि प्योर एंड सिंपल PSL के प्रोडक्ट्स हैं, और आपकी नई टीम बन गई है T20 की बिकॉज ऑफ PSL, और इंशाल्लाह आगे जाके भी और भी बड़े लोग निकलेंगे इसमें। तो मुझे जाहिर है फख्र तो होता है कि आप एक ऐसी चीज बना के जा रहे हैं या चले गए हैं जो अब और मजबूत होती जाएगी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी चीज निकलेगी। एक सवाल तो सेठी से पूछना चाहूंगा कि अब तो PSL जो है वो तो ब्रांड बन गया है, और आपने कहा भी कि खुशी भी होती है अपने आप पर अपने इसको ब्रांड बनाया, लेकिन आप समझते हैं कि अभी भी कुछ बेहतर? मेरा ख्याल है आप सवाल ये पूछ रहे थे कि क्या बेहतरी नजर आएगी या होगी, और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह होगी जी, बिकॉज एक मोमेंटम क्रिएट हो गया है, और फिर मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त मैनेजमेंट की टीम है उनको बहुत सी बातें समझ भी आ रही हैं। अब आप देखिए ना, तब्दीली कहाँ आई है, तब्दीली तो ये कुछ भी नहीं, एक चेयरमैन चेंज हो गए और एक CEO नए आ गए। अच्छा सेठी साहब, अब तो आपसे काफी सवालात हो गए, लेकिन अब मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपकी शोहरत तो सहाफी की है, कि बहैसियत सहाफी आपने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, किताबें भी लिखी, बहुत कुछ काम किया। फिर उसके बाद आप वजीर आला भी रहे इंटरम पीरियड में पंजाब के। फिर उसके बाद आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बने। आप क्या समझते हैं, इन तीनों में अगर नजम सेठी को कहा जाए कि किसी एक चीज का इंतखाब करें, किसको आप मुंतखब करेंगे? देखिए,
चीफ मिनिस्टरशिप जो थी बहुत बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी, 3 माह की स्टिंट थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वो अल्लाह के शुक्र से वो बड़ी कामयाबी के साथ उसको निभाया। बहुत कुछ सीखा हूँ, हुकूमत कैसे चलती है, मसाइल क्या होते हैं, जो कि मेरी जर्नलिज्म के अंदर मुझे उसकी बड़ी मदद मिली है। अब जब भी ये हुकूमतें बात कर रही होती हैं किसी चीज की, मुझे समझ हो रही होती है कि काबीना के अंदर फलाने ने ये कहा होगा, फलाने सेक्रेटरी ने ये कहा होगा, ये किसी ने ये कहा होगा, वो ऐसे है, वो ऐसे है। तो मुझे समझ आ जाती है कि ये बात कहाँ जाके रुकेगी, तो मेरी प्रिडिक्शन वैल्यू बढ़ जाती है। तो एक तो ये बहुत बड़ा तजर्बा था एक जर्नलिस्ट के लिए। पीसीबी का तो ये था कि मेरी ओरिजिनल तो मैं 3 माह के लिए आया था, मगर वो फिर जिस किस तरीके से हालात बने तो फिर कुछ और ही चीज बन गई। मगर यकीन करें मेरी कमर टूट गई थी, और मैं फिजिकली आपको बता रहा हूँ, मेरी कमर टूट गई थी। मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास 1.5 साल करना पड़ा, पीएसएल के दौरान भी और टूर्नामेंट्स के दौरान भी। मैं दुबई के अंदर भी, वो जो उनके ट्रेनर्स होते थे वो मुझे मेरी बैक की एक्सरसाइज मुझे कराते थे। इतनी मेहनत हमें करनी पड़ी कि मुझे ऐसे लगता था कि ये 5 साल जो गुजरे हैं वो 10 साल बुढ़ापा आ गया उसके अंदर। दिन रात, यकीन करें 2-2 बजे तक रात को, इतनी टेंशन थी और इतना कुछ करना था और इतने मसाइल थे। लेकिन इनमें से आप किसी एक चीज को चूज करना चाहें, कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा किसी को मुंतखब करेंगे इन 3 चीजों में से? सियासत में तो खैर आप, हाँ। जर्नलिज्म तो मेरी फर्स्ट लव थी और अभी भी है, और वो मुझे बहुत उससे सुकून मिलता है और बहुत उससे मुझे खुशी होती है। उससे तकलीफ भी बड़ी मैंने सहा है। 3 दफा मुझे जेल में डाला गया, लोगों को पसंद नहीं होती थी मेरी बातें, तो वो अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस है। सीएमशिप जो थी, मैं समझता हूँ बहुत फख्र की बात है कि 2 सियासी जमातों ने फैसला किया कि एक ऐसा सहाफी है जो कि न्यूट्रल है और इंडिपेंडेंट है और उसको हम दोनों नॉमिनेट कर सकते हैं। लोगों को याद नहीं है, पीपल्स पार्टी ने मुझे नॉमिनेट किया था, और आखिरी दिन पे जाके नवाज शरीफ साहब ने और नून लीग ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ करके और मुझे सपोर्ट किया था, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि शायद इलेक्शन कमीशन के अंदर मैं ही कामयाब हो जाऊंगा, वो नहीं कामयाब होंगे, बिकॉज उनकी सियासी लिंक्स थी। ये बहुत बड़ा मेरे लिए ऑनर था। और जाहिर है जब पीसीबी का जो था, ये तो मेरी तवक्को ही नहीं थी कि ये इतना बड़ा चैलेंज होगा। और मैं आपको यकीन दिलाऊं, अगर ये पीएसएल ना होता तो कोई चैलेंज ही नहीं था, मामला चल रहा था वैसे ही चलना था। तो पीएसएल ने एक चैलेंज क्रिएट किया और फिर मजा आया उसको करने में। और अगर खुदा ना खास्ता वो कामयाब ना होता तो मुझे जूतियां अच्छी पड़नी थी। सही। तो एक चीज चलते चलते, आप वो आदमी थे जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना तो अमूमन क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन जो थे, पेट्रन इन चीफ, वो सदर मुमलिकत हुआ करते थे। लेकिन आपके दौर में इसको तब्दील किया गया और वजीर आजम को जो पेट्रन इन चीफ बनाया गया, और उसके बाद अब मौजूदा वजीर आजम पेट्रन इन चीफ है। आप समझते हैं ये फैसला दुरुस्त था? देखिए, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहली दफा मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या था। हुआ ये था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जब ज़का अशरफ साहब की का तख्ता उल्टाया तो उन्होंने फॉरेन प्राइम मिनिस्टर को एक खत लिखा, आईपीसी को उन्होंने जजमेंट में लिखा कि आप प्राइम मिनिस्टर को कहें कि एक एक्टिंग चेयरमैन फौरी तौर पर अपॉइंट करें, ताकि आईसीसी की मीटिंग हो रही है 3 दिन के बाद, वो जाके मीटिंग अटेंड करें, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और उसके बाद में मैं अपनी जजमेंट दूंगा। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा। अब वो 2 दिन थे, अब हुक्म ये था कि प्राइम मिनिस्टर को कहना है। अगर वो कहते कि प्रेसिडेंट को कहे जो पेट्रन है तो वो कह देते, मगर क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का हुक्म था, टाइम नहीं था, तो उन्होंने कहा जी ऑर्डर मेरा है, ये कर दें। अब पेट्रन जो भी है उनका ऑर्डर है अदालत का, तो कर दें। तो प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट कर दिया। उसके बाद फाइल का पेट तो भर गया, अब उसको ठीक करना था कि यार यहाँ ये ना हो कल को कोई कहे ये गलत फैसला था। तो फिर ये वहां फैसला हुआ कि ठीक है प्राइम मिनिस्टर को ही पेट्रन बना दे। और याद रहे कि उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने खेली हुई थी। और मुझे याद है जब उन्होंने मेरे पे ये कहा मुझे कि तुम ये करो, और मैंने कहा नहीं मियां साहब, मैं तो सहावत अपनी, मैं तो वापस जा रहा हूँ जियो। तो उन्होंने कहा नहीं ये करो यार, 3 महीने की बात है, अब वो 3 महीने आपने इलेक्शन की, ये भी आप 3 महीने कर दें। तो मैंने जब थोड़ा बहुत हचकिचाया, मैंने कहा नहीं। तो मुझे क्या पता क्या कहने लगे जाने दे सेठी साहब, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर ना होता तो ये ओहदा मैं जरूर रखता अपने पास। और उस वक्त बातें कर रहे थे तो चौधरी निसार आ गए कमरे में। तो जब उन्होंने सुना कि वो मुझे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि आप ये ले लें, और मैं कह रहा हूँ नहीं, तो चौधरी निसार कहने लगे कमाल हो गया, मैं अभी छोड़ता हूँ इंटीरियर मिनिस्ट्री और मुझे ये दे दे। तो इतनी हाइप वाली ये पोस्ट भी है, डिफिकल्ट भी है। और आप यकीन करें बेग साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की जेब में एक लिफाफा था, उन्होंने लिफाफा खोला, उसके अंदर एक लंबा सा कागज था, उसके ऊपर 35 नाम लिखे हुए थे। उन्होंने मुझे ऐसे करके दिखाया कि ये 35 लोगों की सिफारिशें हैं इस ओहदे के लिए, तो सेठी साहब आप ना कैसे कर रहे हैं।
ये यकीनन आपके लिए एक ऑनर था, लेकिन आपका बेहद शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू, क्योंकि हमने कोशिश की है कम वक्त में बात करें, आइंदा भी आपको जहमत दूंगा, लेकिन ये बात तो तय है सेठी साहब, जब भी पीएसएल का नाम आएगा, नजम सेठी का नाम जरूर आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त बड़ी दिया। मेहरबानी बेग साहब, वेरी काइंड ऑफ यू।